Hi guys, Assalamu alaikum. My name is Mohammed Zuhaib Nazir. I am a MyTax GRI for the year 2026. अच्छा, तो बहुत सारे मुझे लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के जो मुझसे पूछ रहे हैं लाइक MyTax के लिए अप्लाई कैसे करें, MyTax के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या GPA कितना होना चाहिए, अप्लाई किस तरह करना है, प्रोजेक्ट कैसे चूज़ करें। तो मैंने सोचा कि अभी एक बार ना एक प्रॉपर वीडियो के ज़रिए मैं डिटेल बता दूं। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं ना जो मैंने इस वीडियो में अगर नहीं किए है लाइक आंसर, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं उनको भी उनको भी कवर कर लूँ। ओके, तो मैं पूरा लाइक एक डिटेल के साथ बताता हूँ कि पूरी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड लाइक व्हाट इज़ MyTax, किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी होती है, और लाइक कितनी लाइक एक सारा काम आपको करना होता है, किस तरह सिलेक्शन ये लोग भी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को खुद कोई टिप्स वगैरह भी दूंगा कि लाइक किस तरह आपने अप्लाई करना है ताकि आप मैक्सिमाइज़ कर सकें अपने चांसेस ऑफ सिलेक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल MyTax जो है ना एक रिसर्च इंटर्नशिप है, ठीक है। इट्स नॉट अ मास्टर्स डिग्री, ना ही वो कोई बैचलर्स डिग्री है। आप लाइक यू आर फंडेड एंड यू गो टू कैनेडा, ठीक है। आपको कनाडा वो लोग भेजते हैं MyTax। यहाँ आप एक रिसर्च इंटर्नशिप करते हो इनसाइड यूनिवर्सिटी की लैब होती है, वहाँ आपने रिसर्च करनी होती है, और उस रिसर्च करने के बदले में ना वो आपको एक स्टाइपेंड देते हैं विच कवर्स योर लिविंग एक्सपेंसेस, और साथ में आपकी फ़्लाइट वगैरह भी जो होती है वो भी वो लोग अपनी तरफ से कवर कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब लाइक बिफोर मैं आंसर करूँ ना कि कैसे आपने अपनी सिलेक्शन मैक्सिमाइज़ करनी है, तो आई थिंक बेस्ट है कि आप लोगों को पता हो हाउ दे इवन सेलेक्ट द पर्सन, व्हाट इज़ द होल प्रोसेस फॉर सिलेक्शन। ओके, तो होता यह है कि उनके पास ना बेतहाशा प्रोजेक्ट्स होते हैं, जी भर के उन्होंने प्रोजेक्ट्स अपने पास अपने लगाए हुए होते हैं अपनी वेबसाइट पे। आप उनकी लाइक प्रॉपर उनकी वेबसाइट है, ठीक है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, कि उसमें आप चेक कर लेना आपके पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं ना। आपने पहले डिसाइड करने हैं अपनी तरफ से, एक स्टूडेंट ने डिसाइड करने होते हैं प्रोजेक्ट्स, और वो रैंक करता है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है। 10 प्रोजेक्ट्स में आपको अप्लाई करने की इजाज़त होती है। आपने अप्लाई करना होता है कि भाई मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस क्या है और लाइक मेरी आखिरी प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। अब आपने अप्लाई जब कर दिया ना, उसके बाद क्या होता है, MyTax को जितने भी एप्लीकेंट्स मिलते हैं ना किसी भी प्रोजेक्ट के, फ़र्ज़ करें एक प्रोजेक्ट है फॉर लाइक EV थर्मल बैटरी मैनेजमेंट का, ठीक है। MyTax पहले चेक करेगा कितने बच्चे हैं जिन्होंने सारों ने अप्लाई किया, और वो खुद अपनी तरफ से ना एक फ़िल्ट्रेशन करेगा कि भाई किस बच्चे हैं हमारे मुताबिक जिनको हमने आगे भेजें, मतलब प्रोफेसर के पास फाइनल सिलेक्शन के लिए वो भेजें, ठीक है। तो अब लाइक वो पहले देखते हैं कि भाई कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया। ओके, अब उनके पास सारे के सारे बच्चे आ गए अप्लाई करने वाले, और फिर वो लोग लाइक डिसाइड करते हैं उसके बाद कि लाइक अच्छा, ये अपना कोई उनके पास क्राइटेरिया होता है, चाहे वो GPA है, चाहे वो रिसर्च एक्सपीरियंस है, चाहे वो है कि लाइक आपका कंपटीशन बहुत कम था उस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। उसकी बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कौन से हैं लाइक कोई टॉप 5 या टॉप 10, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, और वो भेजते हैं इन बच्चों के नाम प्रोफेसर के हाथ में। अब जब प्रोफेसर के पास पहुंचते हैं ना इन बच्चों के नाम, तो प्रोफेसर अपनी मुताबिक जो है ना वो उनको बेसिकली ये कहते हैं कि ये हैं हमारी तरफ से 5 बच्चे जो हम आपको दे देंगे। ओके, आप रैंक करें who are your first priority and who is your last priority, who are the kids you are willing to take, ठीक है। रैंक करें कि आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसका है और किसका कम प्रेफरेंस है, और फिर हम जो है ना देखेंगे इफ़ वी कैन मैच यू अप विद देम। अब फ़र्ज़ करें प्रोफेसर ने रैंक किया किसी बच्चे को कि भाई ये फर्स्ट है, मेरी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब उस बच्चे की अगर फ़र्ज़ करें किसी और प्रोजेक्ट में नहीं हुई ना, तो वो उसको उस प्रोजेक्ट में भेज देंगे। लेकिन अगर उसके किसी हायर रैंक जो उसने खुद अपने प्रेफरेंसेस में ना ज़्यादा ऊपर रखा था ना प्रोजेक्ट, अगर उसकी उसमें हो गई ना, तो वो कहेंगे भाई देखेंगे, अगर उसकी उसमें हो गई है तो कहेंगे कि आपके फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको सिलेक्शन दी जाएगी। उनको कहेंगे कि दूसरे बच्चे जो थे ना जिन्होंने इस प्रोफेसर को रखा था और जिनकी अपने किसी हायर प्रेफरेंस वाले में नहीं हुई, तो हम उसको बेकाम करते हैं, हम उसको इसमें डाल देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई है। अगर नहीं आई तो बता देना मुझे कमेंट्स में, मैं दोबारा इसको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, ऑलराइट। सॉरी गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे ये क्या कहते हैं आवाज़ का भी मसला आ रहा है, वो मैं बाहर चल रहा हूँ ना मस्जिद की तरफ। तो खैर, जब एक बार हर प्रोफेसर यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेगा, फिर उसके बाद जो है ना आपको वो मैच कर देते हैं, एंड देन हो गया, यू आर सिलेक्टेड,
एक्टेड, और फिर आप लाइक फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, दैट इज़ अ होल सेपरेट स्टोरी, ठीक है। पर पहले आती है बात सिलेक्शन की। ओके, अब प्रोफेसर ने एंड जो होते हैं ना, अब बात यहाँ पे ये भी आ जाती है कि लाइक बच्चे, फिर अब मेनली बच्चों का सवाल होता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अप्लाई करने की। अच्छा, जीपीए की जो रिक्वायरमेंट है ना वो है 3.2, ठीक है। आई थिंक 3.1 है, 3.2 है, ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर इससे कम है ना आपका जीपीए, तो यू कैन नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द इंटर्नशिप प्रोग्राम। अच्छा, इसके बाद अगर आप जीपीए की रिक्वायरमेंट को मीट करते हो ना, तो अगली आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो आपको क्या कहते हैं, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए। या तो किसी यूनिवर्सिटी के आप किसी प्रोफेसर से ले सकते हो, या आप कभी अभी किसी अपने सुपरवाइज़र से ले सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि प्रोफेसर से ही लो। और प्रोफेसर से ही बेहतर है अगर आप किसी ऐसे प्रोफेसर से लो ना जो आपकी किसी रिसर्च वर्क में आपका सुपरवाइज़र था, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज ही सुपरवाइज यू डूइंग रिसर्च, नॉट जस्ट स्टडिंग। ऑलराइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ रिसर्च प्रोग्राम, नॉट अ स्टडिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो रिसर्च करने की जो आप बंदा आपकी रिसर्च को बैकअप कर सकता है ना, उस बंदे का अगर आप रिकमेंडेशन लेटर लो ना, तो वो बहुत अच्छा है। एक और चीज़ जो आपको चाहिए होगी ना, वो होती है एक ट्रांसक्रिप्ट। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि लाइक ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट लें ज़ोहेब भाई, क्या हम अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट करें। तो मैंने तो जहाँ तक सुना है ना, अनऑफिशियल भी अगर आप डालो ना, इट्स नॉट गोना मेक एन इशू, बट टू बी ऑन द सेफ साइड आई वुड रिकमेंड कि ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट को निकलवा लो। ऑलराइट, अपनी यूनिवर्सिटी से। आई डोंट नो हर यूनिवर्सिटी का क्या प्रोसेस होता है। मेरी यूनिवर्सिटी में यू हैव टू पे अ सर्टेन फ़ी, और उसके बाद जो है ना आप लाइक अप्लाई करते थे, और आपको 1-2 दिन बाद या हफ्ते बाद आपको मिल जाती थी आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। तो इस तरह से आपको मिलता है। ओके, तो इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि हाउ डू यू अप्लाई टू अ प्रोजेक्ट, लाइक किस तरह आपने पूरी अपनी एप्लीकेशन करनी है। राइट, तो सबसे पहली चीज़ जो एप्लीकेशन करने से पहले होती है ना, आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि आपने किस स्पेसिफिक डोमेन के अंदर अपने करना है काम। ओके, ये बेसिकली है कि आपकी अपनी डिग्री है, उसमें आपने कौन सी चीज़ है जिसके अंदर लाइक आपको फील होता है कि आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ है कि आपको लाइक सिलेक्शन की जा सकती है, या फिर आपने उसकी रेलेवेंट कोई काम किया हुआ है। बेसिकली मतलब एग्जांपल ले लें, कोई बच्चा अगर लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी ना सब फील्ड्स होती हैं। आपको थर्मोफ्लूइड्स होती है, आपकी प्योर मैकेनिकल होती है, आपकी ऑटोमोटिव होती है, आपकी रोबोटिक्स होती है। अब ऑब्वियसली अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैं ज़्यादा मैकेनिकल के ही पर्सपेक्टिव से एग्जांपल्स दूंगा। ओके, तो बच्चे करते क्या है, वो कहते हैं कि एक काम करता हूँ, मैं एक थर्मोफ्लूइड्स के प्रोजेक्ट में भी अप्लाई कर लेता हूँ, मैं एक रोबोटिक्स प्रोजेक्ट में भी कर लेता हूँ अप्लाई, और मैं एक क्या कहते हैं ऑटोमोटिव वाले में भी कर लेता हूँ। अब बात यह, आपकी प्रोफाइल जो है ना ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए एक चीज़ की तरफ। अगर फ़र्ज़ करें आपकी प्रोफाइल में लिखा हुआ है आपका रोबोटिक्स का काम, और आप अप्लाई करो ऑटोमोटिव वाले में, तो बंदा क्यों आपको लेगा। हील भी लाइक कि भाई मुझे ऑटोमोटिव का एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे रोबोटिक्स के एक्सपीरियंस से क्या गर्ज़ है। ये ऐसे है कि लाइक आपने डिग्री की हुई है ये लॉ की, और आप अप्लाई कर रहे हैं आप एक किसी काइट्रिस्ट बनने के लिए, दैट्स नॉट गोना वर्क, दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ठीक है, आपने अप्लाई करना होता है अपने रेलिवेंट एंड फील्ड के अंदर। ऑलराइट, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि आपकी जहाँ आप लिखा हुआ है ना कि फ़र्ज़ करें आपकी डिग्री यहाँ पे है, तो लिखा हुआ है वहाँ पे ना कि हम अवेलेबल डिग्रीज़ में ये वाली डिग्री है, ये मतलब नहीं है मेरा। आई मीन कि आपने उस स्पेसिफिक डोमेन ऑफ योर डिग्री में अप्लाई करना है जो मैच करती है आपके आपके प्रीवियस काम को। ठीक है, तो आपने पहले देखना है आपका पूरा क्या प्रॉपर रेलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपने जो इंटर्नशिप्स की हुई हैं, आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर अप्लाई करे उसका ऑब्वियसली फ्रेशमैन ईयर या एक सेमेस्टर तक तो ख़त्म हो गया होगा ना, तो आपने जितना लाइक काम शाम किया है, कुछ भी किया है, ठीक है, या इवन आपका जो अभी करंटली ऑन गोइंग काम है वो किस स्पेसिफिक डोमेन के अंदर है, पहले आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, और फिर आपने जाना है प्रोजेक्ट सिलेक्शन में। आपने यूँ करके प्रोजेक्ट सिलेक्शन की तरफ अपना मुंह उठा के नहीं ले आना। ठीक है, प्रॉपर सोचो समझो कि आपने कहाँ अप्लाई करना है, और फिर देखो प्रोजेक्ट्स में। ऑलराइट गाइस, दैट विल बी ऑल जो हम कवर करेंगे आज पहली वीडियो के अंदर। ऑलराइट, कि मैंने कोशिश की अपनी तरफ से पूरी कि ना लाइक मैं सारी के सारा प्रोसेस जो होता है ना, हाउ यू अप्लाई, क्या क्या चीज़ें होती है अप्लाई करने के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अप्लाई करने के लिए ना, उसको मैं इस फर्स्ट वीडियो में कवर कर दूं।
अब बहुत सारे लोगों को होगी अभी क्वेश्चंस के भाई सीवी किस तरह बनानी है, ये इस चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज़ कैसे करनी है सीवी को, या फिर रिकमेंडेशन लेटर्स में हमें क्या क्या डालना है, क्या क्या चीज़ों को नहीं डालना, इन चीज़ों के लिए भी एडवाइस चाहिए होगी। तो मैंने कहा उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा, बिकॉज एक ही वीडियो में सारा कुछ हमने कर दिया ना तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट वीडियो तो मैं ज़रूर बनाऊंगा कि आपने किस तरह ना एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना होता है, हाउ यू हैव टू एक्चुअली व्हाट इज़ द थिंग दैट आई डिड व्हेन आई सिलेक्टेड माय प्रोजेक्ट। ऑलराइट, तो अलबत्ता अगर आप लोगों को कोई भी किस्म की स्पेसिफिक चीज़ों के लिए चाहिए है ना एडवाइस, तो कमेंट्स में आप ड्रॉप कर देना, ठीक है। जितने ज़्यादा आप लोग कमेंट्स देंगे उतना ज़्यादा बेहतर मुझे पता होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके रिलेटेड आप लोगों को गाइडेंस चाहिए, और उसके हिसाब से मैं आप लोगों को आंसर कर सकूँगा। Alright, that'll be all guys. Thank you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.